आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 12 साल की एक बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। जिस समय यह घटना हुई, बच्ची की मां अपनी दूसरी बेटी को लेने स्कूल पहुंची हुई थी। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें लापता बच्ची बदहवास होकर भागती हुई नजर आ रही है। इसके बाद से बच्ची का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। माना जा रहा है कि घर में लगे लैंडलाइन पर किसी ने परिजनों से जुड़ी कोई अनहोनी की खबर दी थी, जिसके बाद बच्ची घर से बाहर निकली और उसे अगवा किया गया। बच्ची का घर से निकलने के बाद से कोई सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा है। केस दर्ज करके पुलिस लगातार बच्ची को खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया है। यही है वो 12 साल की आर्ची जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में अपने घर से संदिग्ध हालात में गायब हो गई। आर्ची कहां गई और क्यों गई, ये ना तो घर वालों को मालूम है, न रिश्तेदारों को और ना ही पड़ोसियों को। ये सब कैसे हुआ, ये समझने से पहले वो सीसीटीवी तस्वीरें देखिए जो ठीक उस वक्त की है जब ये बच्ची घर से निकली। देखिए, सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर आर्ची की ही है। वो तेजी से एक तरफ भाग रही है। सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक इस वक्त दोपहर के 2:58 का वक्त हो रहा था। आर्ची भागती हुई कहां जा रही है और उसके भागने की वजह क्या है, फिलहाल इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पौष इंदिरापुरम इलाके में 12 साल की लड़की घर से संदिग्ध हालात में लापता हो गई है। इस वक्त हम मौके पर ही मौजूद हैं और ये जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 12 साल की वो बच्ची घर में अकेली थी। उसकी माँ दूसरी बच्ची को स्कूल से ले जाने के लिए निकली थी और जब वो घर से निकली उसके बाद उन्होंने सोचा नहीं था कि आने के बाद बच्ची घर में नहीं मिलेगी। दरअसल आर्ची की मां उसे स्कूल से पहले लेकर आती है, इसके बाद उसकी बड़ी बहन को लेने जाती है। जब वो अपनी दूसरी बेटी को लेने जाती है तो दरवाजे की एक चाबी घर पर ही छोड़कर जाती है ताकि कोई जरूरत हो तो उनकी बेटी घर से बाहर आ सके। ये दो सिस्टर हैं। छोटी वाली थोड़ा सा पहले स्कूल से आ जाती है, 6th क्लास में पढ़ती है, तो इसकी मदर इसको लेकर के जाती हैं और इसको घर पर छोड़ जाती हैं। तो बड़ी वाली सिस्टर को लेने बाहर से ताला लगा के, हाँ, बाहर से ताला लगाया था, चाबी दे जाती है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले एनसीआर में अर्थक्वेक आया था, तो इसलिए चाबी दे गई थी, अगर कुछ ऐसा होता है तो आप बाहर निकल जाना। लेकिन जब वो लौट करके आई तो देखा तो चाबी बाहर सीढ़ियों पर पड़ी हुई थी, लेकिन बच्ची नहीं थी। यानी ऐसा लगता है कि शायद खुद से ताला खोला गया होगा या किसी ने उसे कहकर ही ताला खुलवाया होगा। अब ये पता नहीं है, क्योंकि चाबी बच्ची के पास थी। घर में लैंडलाइन फोन है, ऐसा पता चला? जी बिल्कुल। आपने पुलिस को बताया है, उसकी डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रही है? पुलिस को बता दिया है, FIR दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अचानक से भागने का रीजन कुछ नजर आता है, क्योंकि बहुत हड़बड़ाहट हम देख रहे हैं सीसीटीवी में। अब ये पता नहीं है किसी ने कोई झूठ बोला है क्या है, या किसी ने उसको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, या कुछ भी ऐसा कुछ बोला हो। जैसा कि ये बता रहे हैं कि आशंका ये है कि शायद लैंडलाइन पर कोई फोन कॉल आया होगा जिसमें कुछ ऐसी बात कही गई जिससे बच्ची घर से निकली और हड़बड़ाती हुई रोड पर दौड़ी है, और वही फुटेज सीसीटीवी में भी दिख रहा है। हालांकि वो सीसीटीवी पुलिस को दे दिया गया है। उधर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची की मां बदहवास है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनकी बच्ची घर से गायब हो गई। दिख रहा है ना, अब सीसीटीवी में दिख रहा है, सीसीटीवी कैमरे में देख रहा है कि 2 आदमी आए हैं और 3 आदमी गए हैं। आशंका में क्या बता सकती हूँ। सीधे रुख करते हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम का, जहां से जतिन गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, अभी तक पुलिस के हाथ क्या कुछ लगा है? पुलिस क्या कुछ बता रही है इस मामले में? कहां तक तफ्तीश आगे पहुंची है? क्या उस बच्ची आर्ची तक कहां है वो बच्ची? पुलिस को कुछ भी पता चल पाया है? देखिए तान्या, 20 घंटे के करीब का वक्त अब बीत चुका है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार रात भर पुलिस के साथ लगा रहा। हालांकि अभी तक जो इलाका है उसके तमाम सीसीटीवी नहीं खंगाले जा सके हैं, क्योंकि कुछ दुकानें थी जो बंद थी। हालांकि ये भी एक सवाल है कि अब तक लैंडलाइन का CDR तक पुलिस नहीं निकाल पाई है, क्योंकि उसी से ये साफ होगा कि आखिरकार जो फोन कॉल है वो किसका था और उस पर क्या कुछ कहा गया था, क्योंकि जब फोन नंबर पता लग जाएगा तो उस तक पुलिस पहुंचेगी। जो आर्ची की मां है वो बहुत ज्यादा सदमे में है। अखिलेश यादव तक उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और गुहार लगाई है कि उनकी बच्ची वापस मिल जाए। आप रोते हुए इस मां को देख सकते हैं और निश्चित तौर पर ये आंसू अभी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं तो मेरे साथ जो आर्ची की बड़ी बहन है वो
पल्लवी मौजूद हैं और रात से ये बच्ची भी लगातार अपनी छोटी बहन को तलाशने में लगी हुई है, लेकिन पुलिस के पास अब तक सुराग नहीं होने से बहुत ज्यादा खौफ में पूरा इलाका है। डर के साए में ये लोग जी रहे हैं। शायद मां ने सोचा नहीं था कि दूसरी बेटी को जब स्कूल से लेने जाएंगी और वापस लौटेंगी तो छोटी बेटी घर में मौजूद नहीं होगी। सीसीटीवी भी अभी तक नहीं खंगाले गए हैं। लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद हैं, परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं? पुलिस किस तरह से काम कर रही है? क्या पुलिस ने उनसे क्या डिटेल्स लिए हैं और क्या कुछ बता रहे हैं वो? बिल्कुल, देखिए परिवार के लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, बेटी कल से लापता है, पुलिस क्या कर रही है? आपको क्या देखा? कभी तक कोई कुछ नहीं किया। यहाँ दोबारा आई भी नहीं है सुबह से पुलिस कोई। ये अखिलेश जी, ये तुम्हारे राज में ये देखने को मिल रहा है, घर में से बेटियां गायब हो रही हैं। ये गुंडा राज। अखिलेश जी, अच्छे दिन की ये पहचान दिखा रहे हो। अखिलेश जी, कुछ करो। हम तुमसे गुहार लगा रहे हैं अपनी बच्ची के लिए। हमारी बच्ची 20 घंटे से घर से गायब है। चाबी सीढ़ियों पे पड़ी मिली है। अखिलेश जी, ये एक माँ की गुहार है। कल से इस माँ ने कुछ नहीं खाया है। रात भर पूरा परिवार तलाशता रहा बेटी को। पल्लवी, आप बताइए, आपकी आंखों में आंसू हैं, थम नहीं रहे हैं। कल से हम लगातार देख रहे हैं, बहुत ज्यादा दहशत में है पूरा परिवार, पूरी कॉलोनी। पुलिस आई थी, बहन के लिए बहुत बड़ा दुख। हाँ, पुलिस आई पर सुबह से आई नहीं अभी, और अब कुछ कर भी नहीं रही है वो। अभी तक तो वो चाहते तो ढूंढ सकती थी। यहाँ पर जिस शख्स की आप आंखें देखेंगे वहाँ आंसू नजर आएंगे। आप बताइए, पुलिस ने क्या कुछ किया है? क्या सीसीटीवी खंगाल लिए गए हैं? सीसीटीवी नहीं खंगाले गए और 100 नंबर पर फोन करने परिवार वाले इस वक्त अब कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि अभी तक सारे सीसीटीवी क्यों नहीं खंगाले गए हैं, पुलिस की तफ्तीश अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आर्ची का पता चल पाए, पुलिस उस तक पहुंच पाए, उसे सुरक्षित अपने घर तक ला पाए। इस खबर पर लगातार हम दिन भर नजर